वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं आन रमज़ान और अभी बहुत ही एक फेवरेट सेगमेंट हम सब का हेल्थ टिप्स, जिसमें हमारे डॉक्टर वजाहत आपके साथ शेयर करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि मैं और डॉक्टर वजाहत इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे कि रमज़ान का महीना शुरू हुआ है जब से, तो बहुत से लोग खुश होते हैं और कुछ लोग इस तरह हैं जो अभी भी हमें अफसरदा नज़र आ रहे हैं, खुश नहीं हैं। वैसे तो हम बहुत आसानी से बोल देते हैं ना कि खुश रहो खुश रहो, लफ्ज़ अदा करना बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन खुश कैसे रहें? अगर हम अपने मुल्क के हालात देखें, आसपास हालात देखें, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियां हैं, उसमें हम खुश कैसे रहें? तो मैंने डॉक्टर वजाहत से यही बोला कि क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि इसके भी कुछ रूल्स हैं खुश रहने के, कि आप किस तरह से खुशी को मुस्तकिल मिजाजी में आप लेकर आएँ, इस अपना हिस्सा बनाएं अपने मिजाज का। तो मैंने कहा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज आप इसी पर ही बात करें। चलें, मैं भी कुछ समझूंगी, सीखूंगी आपसे, और हमारे व्यूअर्स जो हैं वो तो लाजमी कुछ सीखेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर खुशी है क्या और इसको हम किस तरह अपने एक मिजाज का हिस्सा बनाएं और कैसे खुश रहें। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर वजाहत आप प्लीज़ आएँ और ज्वाइन करें हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आप लोगों के? अच्छा डॉक्टर वजाहत, क्या बेहतरीन आप आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत आसान है बोलना, हम दूसरों बोलते हैं भाई खुश रहो, कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये वक्त गुजर जाएगा। कहना आसान है डॉक्टर वजाहत, लेकिन आपने कहा इसके भी कुछ रूल्स हैं। तो मैंने कहा अब तो मैं समझूंगी कि क्या है वो रूल्स, कि हम इसको अपने मिजाज का हिस्सा कैसे बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आज के ज़माने में जो भागम दौड़ी है, जो एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, या आप देखें कि नफ्सा नफ्सी का आलम है, बिल्कुल इसके बीच में खुश रहना और मुस्तकिल रहना जो है एक चैलेंज बनता जा रहा है। ऐसे ही है, ठीक है, वक्ती खुशी तो मिल जाती है, आप दोस्तों के पास जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई आपकी तारीफ करता है, वो वक्ती खुशी मिल जाती है। वो तो वक्ती होती है ना वजाहत, जब हम हटे वहाँ से तो वो खत्म हो गई। फर्क यही है कि एक ऐसा पेस हम बनाएं जो आपको हर वक्त खुश रखे, ठीक है, खुशी के उस लेवल पे लेके जाए जहाँ पे आप रिलैक्स्ड रहें। वो चीज़ जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो हालात हैं, जिस तरह भी आप बात कर रही थी, बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक जो कंडीशन पे हम रह रहे हैं, बिल्कुल इसमें खुश रहना एक मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम। वाकई में वजह जो आजकल सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो हर कोई सूरत हाल से दो चार है और हर कोई परेशान है। एज हम फाइनेंशियली तौर पर देखें अगर, सही बात, और ये हर घर का मसला बना, अगर एक भी परेशान हो तो सब उसमें उस परेशानी में आ जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम ऐसे बात करें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में जो लोगों के चेहरे पे रौनक होती थी, जो खुशी होती थी, शॉपिंग करते थे, मार्केट जाते थे, फल खरीदते थे, कपड़ों के लिए माँ बाप जो है बच्चों को बता रहे होते थे चलो तुम्हें परसों ईद की शॉपिंग करानी है, वो ऐसा तबका पिस गया है, वो इतना बुरे हालात है कि वो बेचारे वो भी परेशान है। तो पहला खुश रहने का जो उसूल है, लोग भी बोलेंगे कि ये बात मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने माल में से दूसरों को देना बहुत ज़रूरी है हमारा। आप यकीन करें, अगर आप 100 रुपये कमाते हैं ना, तो आप सोच लें कि आप 5 रुपये 10 रुपये उसी वक्त निकाल के दूसरों के लिए रख दें। और वजह देखें, हम जो कमा भी रहे हैं वो आप वाली बात, तो उसमें अल्लाह दूसरों का हिस्सा दे रहा है हमें। क्या बात है, सही बात है दूसरों का। अगर हम देना शुरू कर देंगे ना तो अल्लाह और देना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, पहला उसूल ही यही है, जो कि रिलीजियसली तो हम बात करते हैं, साइंटिफिकली भी मैं बात करूं कि जब आप कुछ तनख्वाह या अपना पैसा लेके घर आते हैं तो आप नियत बना लें कि उसमें से 5% या 10% जो आपका दिल करे आप अपने करीबी रिश्तेदारों को वो चीज़ दें। बाज़ औक़ात आप सरप्राइज दें अपने काम करने वाली को, आप सरप्राइज दें अपने घर के नौकर को। यकीन करें, मैंने परसों अपने काम करने जो मेरा लड़का साथ होता है, उसको मैंने एक परफ्यूम गिफ्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, मेरा दिल कर रहा था, मेरे बॉटल्स काफी थी, मैंने कहा इधर आ। अच्छा। कहता है जी, मैंने कहा ये परफ्यूम उठाओ, उसने उठाया, मैंने कहा ये तुम रख लो। वो तो बहुत खुश हुआ, वो इतना खुश हुआ भाई, मतलब उसके चेहरे पे जो उस वक्त जो खुशी होगी, आपका दिल कितना खुश हुआ? मेरा दिल खुश हुआ, मुझे उसकी शक्ल देख के अच्छा लगा। वो भी बड़ा मैं रख लूँ वजाहत भाई, मैंने कहा हाँ रख लो और ये लगाया करो। तो इससे जो है ना, यकीन करें मुझे अपनी खुशी हुई। क्यों? ये खुशी का जो कनेक्शन है ना, ये एक वाईफाई की तरह है। आपने यहाँ से इस तरह काम किया और आपके दिल में पहला बिलीव ये आया, अल्लाह मुझे देगा। वाकई में बेशक, इससे बड़ा यकीन और इससे बड़ी जो खुशी है वो आप नहीं ले सकते। दूसरा जो चैलेंज है वो भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि एक तो आप माफ करना सीखें, ठीक है, और भूलना सीखें। अल्लाह का वास्ता, ये हमारे जो हार्ड डिस्क है ना, ये मरवाती है हमारे। या तो आप लोगों को माफ़ कर दें,
क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, हमसे भी गलतियां होती हैं, औरों से भी होती ऐसा ही है, हैं। बिल्कुल रिश्तेदार ऐसा हमारी ही है। बुराई कर जाते हैं, गीबत कर जाते हैं, कोई हमें और गाला हमसे गलौज भी कर हो जाता जाती हैं है, वजाहत, बिल्कुल कर जाते हैं हम लोग हमसे भी हो जाती है। तो एक नाराजगी का पैमाना होना चाहिए। बेशक नाराजगी दिखाना जरूरी है, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 4 दिन 5 दिन बस। आप 4-5 दिन कह रहे हैं, वजाहत महीनों महीनों चलती है नाराजगियां। और जहाँ आप कह रहे हैं भूलने वाली बात, आप ही बताएं भूलें कैसे फिर उसको? वो तो फिर यहाँ बिल्कुल। ट्रिगर करती आप रहती है मतलब ना। ही बन जाए ना, आप खुद गर्ज बन जाए। हाँ, कैसे खुद गर्ज बन जाए कि भाई मैं तो खुश रहना चाहता हूँ और सही। मेरी खुशी के बीच में कोई भी आएगा ना, मैं उसको हटा दूंगा, मैं वाह, उसको मिटा दूंगा। जबरदस्त। मैं क्यों खुश नहीं रहूं? अब कैसे? हाँ। आपने किसी रिश्तेदार से लड़ाई की हुई है, अब ईद का टाइम आ रहा है, आपका मुंह बना हुआ है, आप ये कहते हैं कि वो आएगा तो मैं मिलूंगा, उसने तो ये गलती की थी, हाँ, ये उसने तो बोला मुझे ये था। कहा था फला दिन। अब ये बातें करके आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते वैसे, नहीं रह वजाहत। सकते एक तो- तकलीफ सी रहती है, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, जब भी आप ऐसी बात करेंगे आपको सैड फील आएगी। इससे बेहतर ये है कि सैड फीलिंग से बेहतर आप बोलें चल यार मैंने उसको माफ किया, दफा हाँ, करो, क्या छोड़ो कर रही बस, हो? हाँ। चल बुला लो उसको, चलो दावत पे, चलो देखा जाएगा। ये वाह। बात जब आप ये करेंगे तो आपको बेहतर फील होगा। वाकई फिर आपका में। कनेक्शन अल्लाह से बनता है कि जब आप लोगों के साथ अच्छे पेश आते हैं तो हम तो मुसलमान हैं, बिल्कुल। हमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि अल्लाह ताला हमें गैब से देगा। बेशक तो ये खुश ऐसा रहने है। के जो 2 साइंटिफिक उसूल हैं। तीसरा ये है कि ग्रेटिट्यूड पे हमने अभी परसों बात की थी जी, कुछ दिन जी। पहले कि शुक्र करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तीसरा जी। उसूल यही है कि जो आपके पास है उसको देखें ज़रूर, ठीक है? जो आपने चीज़ ले ली उसको दोबारा से एक बार देखें और उसमें खुश रहें। अगली चीज़ को हासिल करने के चक्कर में मौजूदा चीज़ जो है वो ना छोड़ें। वाकई और में। दूसरा बात जो हम आते हैं वो ये कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा ह्यूमर रखें, हंसी अच्छा। मजाक, थोड़ा सा अच्छा। मस्ती, ठीक है ना? सही। तंग करना, हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। तंग करना नहीं है, तंग होने का भी हौसला हो। हाँ, ये नहीं कि बस हाँ। करते ही जाएं और फिर जी। कोई आपके साथ मजाक करे तो आपसे बर्दाश्त ना हो फिर। बिल्कुल, ये खुश रहने के तरीके होते हैं और दोस्तों में अच्छा। रहने का तरीका है। एक दिन आपके कोई जनाब मजाक उड़ा देगा और हाँ, 4 लोग हाँ। हंस लेंगे, वाकई ठीक है ना? में, हाँ, आपकी हाँ। टांग खिंच गई, आपने कहा अच्छा ठीक है। कल दूसरा अगले दिन आप किसी का मजाक उड़ा देंगे ग्रुप के साथ बैठ के। तो ये जो टॉलरेंस है, ये जो बर्दाश्त है, ये बहुत ज़रूरी है। शेफ, हमारा चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे मुतालिक कोई बात ना हो, ठीक, हमारी वजाहत कोई आपने बुराई ना तो करे। ऐसी कोई बात कर दी ना, जो आपने टॉलरेंस की बात की है, तो उसके लिए फिर दोस्त भी तो ऐसे हो ना आपके पास जो कि बर्दाश्त कर सके। हाँ। क्योंकि आजकल तो वो हिसाब है कि आपका दिल कर रहा होता है मजाक करने का, और जिस तरह मेरे साथ भी 2 दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा दिल करता है मजाक करने का और मैंने किया 1-2 दफ़ा। कुछ फ्रेंड्स ही थे मेरे, वो बुरा मान गए, हालांकि मैं उनको कोई इस तरह डिसहार्ट नहीं करना चाह रही थी, और उन्होंने कहा कि भाई आइंदा नहीं करना हमारे साथ। हाँ। तो मैं उसके बाद फिर वो हो गई कि मतलब मजाक भी नहीं बंदा कर सकता। बिल्कुल, ये तो भी अब एक तो मैं वही बात है, बात करती हूँ तो बहुत फिर सोच समझ के करती हूँ मैं। ऐसे फायदा दोस्ती का, वही तो वो ना, फिर दोस्ती ऐसे क्या जहाँ पे दोस्ती बैठ क्या? के सोच समझ के बात की जाए हाँ। जनाब। तो दोस्त को पहले चूज करना जरूरी है ना। मसला ये कि बाद औक़ात आप गलत लोगों को दोस्त बना लेते हैं, बाद औक़ात आप रिश्तेदारों को दोस्त समझने लगते हैं, बाद औक़ात। तो दोस्ती का एलिमेंट यही है कि जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, बिल्कुल। और ये कोई 10, 20, 50 दोस्त नहीं होते, ये 3-4 होते हैं बस। बस गिनती के होते हैं। बस ये भी मिल जाए ना आपको तो हाँ। समझ लें कि आपको जायदाद मिल गई। दोस्त जो है ना ऐसा ही पूरी है। जिंदगी में 4-5 से ज्यादा नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसा तो ही उनके है। साथ बैठें, उनका आप मजाक उड़ाएं और अपना भी मजाक उड़वा लें। ये जो है ना खुश रहने का बड़ा तरीका है। बिल्कुल। कहते हैं "हाँ, आज तो बड़ा मजा आया, उसके साथ हाँ। ये किया", ये चीज अब नहीं मिलती। वाकई में नहीं मिलती। सही और कह अगर रहे हैं। और आगे बढ़े तो अब थोड़ा सा मैं डॉक्टर भी बन जाता हूँ। वो जरूर, इसमें यही जरूर, बात है जी, कि जी। हेल्दी लाइफ स्टाइल, जिसपे तो हम हमेशा बात करते हैं, रिपीट ही करेंगे बात को। नंबर 1 कि नींद पूरी करें, नंबर सही। 2 अपने नमाजें पढ़ें, अपनी इबादत को कंप्लीट करें, नंबर तीसरा बिल्कुल। ये है कि अच्छा खाएं, कम खाएं। कम अच्छा। खाना बड़ा ज़रूरी है। जब आप यहाँ तक का खाना भरते हैं ना, आप डिप्रेस फील करते हैं, ओह, आप लो अच्छा, फील अच्छा। करते हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत खा लिया, आपका मूड ऑफ है। तो हमेशा कम खाएं थोड़ा, ताकि एनर्जेटिक रहे, और अच्छा। एक्सरसाइज करें। बस ये खुश रहने के बेसिक उसूल हैं जिनको हमें याद रहते हैं लेकिन यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। ऐसे तो आई ही है, थिंक हमारे इस सेशन से लोग इसको दोबारा से प्रायोरिटी नंबर 1-2 पे ले आएँ बिल्कुल। और अपने लाइफ में डालें। तो देखिए कैसे खुश रहेंगे, और हमें फीडबैक भी बताइएगा कि जनाब ये हमने जब से इस्तेमाल करना शुरू किया है तो हम भी खुश हैं। जी वजाहत, आज आपने बात तो बहुत अच्छी की, टॉपिक बहुत ही बेहतरीन था, और मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है ये हाँ, आपके ये तो सेगमेंट है। का। और कोशिश यही है वजाहत कि अगर चाहे 2-3 लोग भी आपकी इन टिप्स को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं सही और उसको बात ज़िंदगी है। का हिस्सा बना लेते हैं, तो और क्या मकसद है फिर बेशक इस बेशक ऐसा ही है। प्रोग्राम का।